गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणम। महात्मा संत कवि भीम भोई यह बोल रहे हैं कि जितने जितने यह कलियुग व्यतीत हो रहा है उतना उतना लोग सत शिक्षा को प्राप्त करने के लिए इच्छा क्या करेंगे। तो ऐसे हो रहे हैं जैसे कहीं अगर लाइट जलती है, नहीं, अगर खेत के बीच में अगर आप लाइट जला दीजिए तो अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े दौड़ करके उसके पास आ करके भिन भिन सब हो रहे हैं और हो करके उसमें टकरा करके मर जाते हैं। तो दूसरे भी देखते हैं भाई इसमें टकरा करके ये लोग मर गए हैं, फिर भी उसमें टकराते हैं लोग और कीट पतंग। ठीक उसी प्रकार से जितने जितने कलियुग व्यतीत हो रहे हैं उतने उतने लोग क्या करते हैं, श्रोताओं, मनुष्य लोग क्या करते हैं, ज्ञान को अपनाते नहीं हैं, जितना हो सके अज्ञान को अपनाते हैं। अज्ञान को अपनाते हैं। अरे कोरोना रे, लोगों को जितना ठग सकते हो ठगो, रुपया लाओ, वो बहुत बढ़िया चीज़ है, उसी को कहा जाता है बुद्धिमान। तो बुड़बक की तरह क्या रहता है, इसी शिक्षा को लोग देते हैं, इसी शिक्षा को लोग ग्रहण करते हैं। अरे तू पैसा रोजगार करता है ना, मदिरा पान करना। अरे जो मदिरा पान नहीं करता है वो बुड़बक है, जो मदिरा पान करता है वो खानदानी वाला है, रईस वाला है। तो इस प्रकार की बात में लोग फंस करके तब क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े, मिथ्या, परनारी, परधन हरण, अब मदिरा पान, ये चार प्रकार के बड़े बड़े अस्त्र हैं। किसके? कलि पुरुष के। अतः कलि पुरुष क्या कर दिए हैं, ये चारों अस्त्रों को प्रयोग कर दिए हैं। कैसे प्रयोग कर दिए हैं? बच्चा लोग या तो कोई भी आदमी तो इतना बड़ा एक बांस के डंटी में, बड़सी के कांटा में कुछ मछली के मुंह में अच्छा लगने वाला खाने की चीज़ गूंथ करके लेकर के क्या करता है, पानी में डाल देता है। डाल करके वह एक नहीं 2 4 5 6 डाल देता है, किसी में भी तो पड़ जाएगा ना, मछली फंस जाएगी। तो उसी को डाल करके अपना बैठा हुआ है पानी के पास, और जो मछली उसको निगली तो अपना उसको फंस गई। तो उसी प्रकार से कलि पुरुष ये चारों अस्त्रों को डाल करके बैठा हुआ है, और जो जिसको पकड़ा और जो जिसमें फंसा वो फंस गया और मर गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर संत कवि भीम भोई कह रहे हैं, जैसे जैसे कलियुग व्यतीत होते जा रहे हैं मनुष्य की अज्ञानता इस तरह बढ़ती जाती है और इस तरह अपने को विनष्ट करने जा रहा है। अतः हे मनुष्य, अंतर्यामी कर्ता, सबको बनाने वाले, समस्त प्राणियों को बनाने वाले को मुख्य कर्ता कहा जाता है ना, वो मुख्य कर्ता है। हम लोग तो थोड़ा सा काम करते हैं तो हम लोगों को कर्ता बोला जाता है, लेकिन सबके कर्ता, सबके धर्ता, सबके हरता और सबके नियंता जो प्रभु परम ब्रह्म परमात्मा अंतर्यामी हैं, सबके अंतर आत्मा में बैठ करके सबके अंतर की बात को जानते हैं। यह व्यक्ति क्या सोचता है, यह व्यक्ति क्या करने जा रहा है, ये सारी बातें अंतर में बैठ करके भगवान जान रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर संत कवि भीम भोई जरा सा नरम करके भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं। लोगों को तो समझा रहे हैं लेकिन उसके बीच में भगवान को भी प्रार्थना कर लेते हैं, प्रभु अंतर्यामी, समस्त प्राणियों को आप बनाए हुए हैं,
इनके समस्त इन प्राणियों, ये प्राणीगण किधर जा रहे हैं, जरा सा इनको देख करके इनकी सुरक्षा कीजिए, इनको चेतना दीजिए, इनकी सुरक्षा कीजिए। इस प्रकार कह करके प्रभु से प्रार्थना करते हैं। कारण अचेत हो गए हैं, ये लोग अचेत हो गए हैं, चेतना उनकी नहीं है, चेतना शून्य। वो क्या चीज़ है? चेतना शून्य वो क्या चीज़ है? अतः हम लोगों में परमेश्वर विराजमान है। ये जो ज्ञान है, ये जो भावना है, इस भावना को भूल जाते हैं। इस भावना को जब भूल जाते हैं तो लोग क्या सोचते हैं? अब यहाँ कोई नहीं है, आराम से चोरी करके ले जाएंगे। अरे मूल मालिक तुम्हारे भीतर में बैठे हैं, उसी चीज में बैठे हैं, कण कण में बैठे हैं, कण कण में, वृक्ष में, डाली में, पेड़ में, पत्थर में, सब जगह में बैठे हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा तेरा नारायण कहाँ है? ना कहाँ नहीं है। पिताजी ने पूछा कहाँ है? पुत्र ने कहा कि कहाँ नहीं है। आपके घर में, दीवाल में, फर्श में, छत में, खंबे में, हर जगह परिपूर्ण है। इसलिए परम ब्रह्म परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। सोचो, चेतना में लाओ, उनको याद करो। तुमको 5 घंटा मंदिर के पास बैठ करके घंटी बजाने के लिए, घंटी बजा करके समय को नष्ट करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। वहाँ समय को नष्ट ये नहीं कह सोचो कि भाई हम लोग तो अपना गृहस्थ हैं और बाल बच्चा हैं, गाय गोरू हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे। बाबा आप लोगों के ना कोई नहीं है, आप 5 घंटा भजन कर सकते हैं। अरे आप अपने खेत में काम करते रहो, गेहूं काटते रहो, परम ब्रह्म का नाम हृदय में चिंतन करते रहो। माताएं भोजन बनाती रहें और परम ब्रह्म का नाम को चिंतन करते रहें। तो हर काम को करते हुए अगर परम ब्रह्म का चिंतन हो रहा है तो उसी को कहा जाता है चेतना, जिसको कि सादा भाषा में बोला जाता है याद करना, भूल न जाना, चेतना। इसलिए चेतना में रह करके उनका चिंतन करो। लेकिन कलियुग जितना जितना व्यतीत होता है, ये अचेत हो गए हैं लोग, चेतना खो रहे हैं, अचेत हो रहे हैं। जो अचेत हो रहा है अब वह परिणाम जाने भाई क्या होगा। इसलिए सावधान। अब इसी प्रकार से संत कवि भीम भोई आप लोगों को शिक्षा दे रहे हैं।